नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मॉर्निंग से एक ही खबर पूरे बाजार को हिलाकर रखी हुई है और वो है H1B वीजा की फीस का बढ़ जाना। और इससे भी ज्यादा दर्दनाक ये है कि ये फीस बढ़ी और इंस्टेंटली बढ़ गई। परेशानी इतनी बड़ी है कि यूएस की खुद की दिग्गज फर्म माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन और भी आईटी दिग्गज या ऐसी कंपनियां जो हायरिंग करती हैं आउटसाइड यूएस, वो ट्वीट कर रही हैं, एम्प्लॉयज से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि प्लीज प्लीज आज ही वापस आ जाओ। अगर आप आज यूएस वापस नहीं आए तो कल यानी संडे से $1,00,000 देना पड़ेगा H1B वीजा के लिए। दोस्तों, पहले तो मैं H1B वीजा पे ऑलरेडी बात कर चुका हूं, लेकिन आपको बता दूं काफी लोगों के दिमाग में ये भी है क्या ये भारत के लिए है केवल? नहीं, H1B वीजा यूएस प्रोवाइड करता है यूएस कंपनीज को या जो यूएस में काम कर रही हैं उन कंपनीज को कि आप आउटसाइड यूएस से हायरिंग फॉरेन एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हो इस वीजा के बेसिस पे। ये वीजा 3 साल के लिए वैलिड होता है और उसके बाद आप इसे 6 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो और फिर आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। तो ये प्रोसीजर होता है, ठीक है जी। और इस H1B वीजा की जो नॉर्मल फीस है वो $5,000 से $10,000 की है, जो कि कंपनी को पे करनी होती है। अब ये फीस सीधे $1,00,000 की हो रही है, यानी कि 10 से 20 गुना। छोटी मोटी तो हो नहीं रही, बड़ा जंप है ये। अब इससे यूएस को भी परेशानी है, भारत को भी परेशानी है, परेशानी नागरिक को भी है, कंपनी को भी है। अब ऐसे में भारत सरकार का भी जवाब आया है। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, उन्होंने एक बार फिर बड़ी सूझबूझ के साथ जवाब दिया और उन्होंने कहा कि गलती हमारी ही है कि हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हैं। हमें आत्मनिर्भर होना होगा, हमें अपने ऊपर डिपेंडेंसी रखनी होगी, हमें किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये कहा उन्होंने, सिर्फ इसी को, इतने ही शब्दों में उन्होंने सारी चीजें बोल दी कि ऐसा हुआ ही क्योंकि हमें यूएस से जॉब कर रहे हैं, हम यूएस में जाके, और हमें अब वहां पे ये वीजा वगैरह से प्रॉब्लम हो रही है तो हमें इंपैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद अभी यहां पे द MEA highlighted that both India and the US have shared stake in innovation and creativity and should consult on best way forward। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए अगर एम्प्लॉय भारत से यूएस जा रहा है तो यूएस में भी तो इकोनॉमी बढ़ रही है, यूएस की कंपनी भी तो बढ़ रही है। कंपनी कहीं की भी हो, यूएस में तो काम बढ़ रहा है ना, यूएस में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था ना, यूएस का नहीं बढ़ रहा था। लेकिन अगर कोई कंपनी यूएस में काम कर रही है और उसमें हमारे देश का नागरिक जाके जॉब कर रहा है तो खर्चा तो कर रहा है, रह तो रहा है, यूएस को पैसा तो जा रहा है, टैक्स तो जा रहा है उसकी जेब से, आईटी को इनोवेशन तो मिल रहा है, कंपनी तो आगे बढ़ रही है। ये सारी चीजें जब हो रही थी यूएस में और भारत में या कहीं से भी, तो दोनों को सोच विचार करना चाहिए था। ये डिसीजन सिंपल नहीं था, ये बहुत बड़ा डिसीजन था जो कि इंस्टेंटली ले लिया गया। तो यहां पे कहा गया है कि इंडिया ऑन सैटरडे रेज्ड कंसर्न ओवर US President Donald Trump's proclamation imposing $1,00,000 fee on every H1B visa worker entering the country, cautioning that the move could disrupt families and have humanitarian consequences. The Ministry of External Affairs said it has noted reports of the sweeping changes to the visa program and is reviewing their full implication in consultation with industry and other stakeholders. MEA spokesperson Randhir Jaiswal said the government has seen reports related to the proposed restrictions on the US H1B visa program. The full implication of the measures are being studied by all concerned, including by Indian industries, which has already put out an initial analysis clarifying some perception related to the H1B program. ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, इंसानियत के लिए भी अच्छा नहीं है कि अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है। क्या करेंगे अगर कंपनीज ने फायर ही कर दिया, वहीं से एम्प्लॉयज को हायरिंग शुरू कर दी, ऐसे में क्या करेगा एम्प्लॉय? सोचो आप, बहुत बड़ी समस्या है ये, बहुत बड़ी समस्या। और ये सारी चीजें रणधीर जायसवाल जो कि MEA के स्पोक पर्सन, उन्होंने क्लियरली ट्वीट करके भी कहा है और ये सब चीजें उन्होंने सामने रखी हैं जो कि काफी नेगेटिव है। दोस्तों, हम और आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कंपनी का शेयर गिर सकता है, क्या करें क्या ना करें।
किसी व्यक्ति की फैमिली अगर उसके रोजगार से, उसकी जॉब से चल रही है तो उसकी जॉब खतरे में है। ये सोचो उसकी फैमिली कैसे पलेगी। 88 लाख रुपए साल के, छोटा नहीं होता है। मतलब आप ये देखो कि आप एक तरफ $10,000 ले रहे थे, ठीक है, 8-10 लाख, अभी आप 88 लाख लोगे, समझ रहे हो? तो 8 लाख से 88 लाख 10 गुना होता है ये। पहले 4 लाख से 8 लाख लग रहा है, अभी 88 लाख लगेगा। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। कंपनीज की कितने स्टेक होल्डर्स इससे परेशान हो सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव है ये। डेफिनेटली रिव्यू करना चाहिए और दोबारा सोच विचार करके एक सही डिसीजन लेना चाहिए। और ये केवल भारत के लिए परेशानी नहीं बनेगी, ये पूरी दुनिया के लिए, जो भी यूएस में जॉब करने जा रहे हैं उनके लिए है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। अब भारत सरकार का भी जवाब पहुंचा है और वो यही कह रहे हैं कि इसे आपस में बातचीत करनी चाहिए थी इंडस्ट्री के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, और उसके बाद इतना बड़ा कदम लेना चाहिए था, रिव्यू करना चाहिए। और यही आई थिंक सबकी इस समय गुहार होगी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।